नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आज 30 नवंबर है। हम उस अंतिम दौर में पहुंच गए हैं जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 9 महीने के भीतर सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों की पैसों का भुगतान करना अनिवार्य था सीआरसीएस के माध्यम से। लेकिन अब हम 9वें महीने में पहुंच चुके हैं। फिर भी जितने भी निवेशक बंधु जिन्होंने अपना आवेदन किया था सहारा रिफंड पोर्टल पे, उनके आवेदनों में कई सारी डिफिशेंसियाँ का मैसेज भेज करके उनके आवेदन को रिजेक्ट करने का कार्य किया गया। और साथ ही जिन्होंने अपना आवेदन नहीं किया है पोर्टल पे, वो भी परेशान है कि आखिर हमारा पैसा मिलेगा कैसे। यानी कुल मिलाकर के परिस्थिति बिल्कुल एक ही है कि जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं वो अभी भी परेशान हैं, उनका भुगतान आखिर मिलेगा कैसे। सरकार इस पर क्यों नहीं कुछ कह रही है, क्यों नहीं कुछ त्वरित कार्रवाई कर रही है। 9 महीने बीतने को है। एक उम्मीद था कि हाँ, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अधिकांशतः निवेशक बंधुओं को पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाम मात्र लोगों का ही पैसा मिला, जो कि ना के बराबर है। सभी निवेशक बंधु 12 करोड़ जमाकर्ता, सम्मानित जमाकर्ता बंधु और 12 लाख की संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त परेशान है कि उनका अपना भुगतान कैसे मिलेगा, या फिर जो कार्यकर्ता हैं वो भी परेशान है कि आखिर हमारा जो खोया हुआ रोजगार है वो कैसे मिलेगा। यानी कि देश की एक बड़ी आबादी इस वक्त बिल्कुल मुश्किल परिस्थिति में है, और इसी मुश्किल परिस्थिति के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नज़र नहीं आता है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे निवेशक बंधु, हमारे कार्यकर्ता बंधु परेशान हैं, लेकिन देश के सर्वोपरि स्थान पर बैठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नज़र आखिर क्यों नहीं पड़ता है। सवाल ये है, एक भी शब्द उन्होंने आज तक सहारा इंडिया के निवेशकों के परेशानियों के ऊपर क्यों नहीं कहा, जबकि समय समय पे वो हर एक छोटी छोटी बातों को भी अपने रैलियों में, अपने भाषण में, अपने मन की बात के जो कार्यक्रम है उसमें जिक्र करते हैं, छोटी छोटी मुद्दों को। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो आबादी इस वक्त परेशान है, आखिर उस पर उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ती है। हम आज आपको 2 प्रधानमंत्रियों के बयान सुनाएंगे। एक इस वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और इससे ठीक पहले स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का। एक वो दौर था और ये एक आज का दौर है। दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, और दोनों परिस्थितियों के हिसाब से दोनों प्रधानमंत्रियों के बयान सुनना आपका जरूरी है। लेकिन बहरहाल एक सहारा इंडिया की उस परिस्थिति के दौर में हम आपको बयान सुनवाने वाले हैं, और एक सहारा इंडिया के आज के परिस्थिति के मुताबिक दोनों प्रधानमंत्री को हम बयान सुनवाएंगे। लेकिन एक जो प्रधानमंत्री जिन्होंने सहारा इंडिया की परिस्थितियों पर अपनी राय रखी, उस वक्त की परिस्थिति जैसी थी उसके मुताबिक अपनी राय रखी, लेकिन एक आज के प्रधानमंत्री हैं जो इतने बड़े संख्या में जो लोग इस वक्त परेशान हैं, उनकी परिस्थितियों पे एक शब्द भी अपनी राय रखने को तैयार नहीं है, बल्कि एक छोटे छोटे मुद्दों पे अपनी राय रखते हुए जरूर नज़र आते हैं। उसी परिस्थिति में मैं आपको एक वीडियो इस वक्त दिखाने वाला हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। देखिए कैसे एक लड़की जो कि एक रैली के दौरान एक बिजली के खंभे यानी बिजली के पोल पर चढ़ती हुई नज़र आ रही है, और उस वक्त एक लड़की को लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री कैसे विचलित नज़र आते हैं। उस परिस्थिति को देख करके थोड़ा आप लाइव देखिए उस वीडियो को। एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं, कैसे परेशान नज़र आते हैं। लेकिन 12 करोड़ की संख्या में निवेशक परेशान हैं, वो बिल्कुल उनको दिखाई नहीं देता है। पहले क्लिप इसको सुनिए, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए ये क्लिप। देखिए बेटा, मेरा नाम क्यों दिखाना है? बेटा ये बेटी आप नीचे आओ, बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा नाम क्यों दिखाना है? बेटा ये दिखाना है, ये सार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। कितना कहाँ पे बेटा? प्लीज इतना दिखाने नहीं, आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, ये वैसे भी ये
तो आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि भरी सभा में एक लड़की को बिजली के खंभे पर चढ़ते हुए जब देखते हैं, उनकी निगाह पड़ती है सिर्फ एक लड़की के ऊपर जो कि बिजली के खंभे पर स्वतः चढ़ रही है। इस वीडियो के मुताबिक कैसे विचलित नजर आते हैं, कैसे बिल्कुल प्रताड़ित हो उठते हैं कि नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। इस प्रकार के वीडियो में उन्होंने भरोसा दिलाने का कार्य किया है। सिर्फ ये एक लड़की का देखिए, एक भी लड़की, एक भी हमारे जो देश का नागरिक, वो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि एक लड़की को नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं इस बात का आपके सामने आभास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक व्यक्ति का मामला है, जबकि देश के करोड़ों निवेशक 12 करोड़ की संख्या में और 12 लाख की संख्या में जमाकर्ता कार्यकर्ता बंधु इस वक्त परेशान हैं। उन पे उनकी नज़र क्यों नहीं जाती है? क्या उनको इस बात की खबर नहीं जाती कि निवेशक बंधु, कार्यकर्ता बंधु सभी लोग परेशान हैं? बिल्कुल जाती है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे कारण हैं जिससे वो बिल्कुल इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वो बयान सुनवाते हैं जब उन्होंने उस दौर की जो परिस्थितियां थी उसके मुताबिक अपना पक्ष रखा था, जो आज आपको सुनना चाहिए। फिर हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे इस दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में क्या कुछ दूरियां हैं, वो अब हम आपको चर्चा करेंगे। बहरहाल पहले ये माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये आप बयान सुनिए। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। तो आपने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो इस बयान को आपने सुना, जो उस वक्त की परिस्थिति थी जब सहारा इंडिया अपने बिल्कुल बुलंदियों पे थी। उस वक्त हर देश के जनहित कार्य में सहारा इंडिया खुद आगे आते थे। उसी दौरान की ये दृश्य था जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो 300 शहीद परिवारों को गोद लेने की जो सहारा इंडिया के बात को बिल्कुल समर्थन देते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को आगे आने की ज़रूरत है। ये उस वक्त की परिस्थिति थी, सहारा उस वक्त वैसी परिस्थिति में थी जब ऐसे ऐसे हजारों परिवारों की गोद ले सकती थी। ये वो बुलंदियों का दौर था। तो उस वक्त की परिस्थिति के अनुरूप उस प्रधानमंत्री जो माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अपना पक्ष रखा आगे आकर के सार्वजनिक तौर पे, लेकिन आज के दौर के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, एक वो वक्त था जब सहारा इंडिया अपने बुलंदियों पे थी, जो कई सारी जनहित कार्य कर रही थी। उस वक्त के दौर पे जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी भरी सभा में। लेकिन आज के दौर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त सहारा अपने सबसे निचले स्तर पे है, कई सारी पाबंदियां लगी हुई है और उसके जितने भी 12 करोड़ की संख्या में निवेशक हैं वो परेशान हैं, 12 लाख की संख्या में कार्यकर्ता परेशान हैं। यानी एक देश की बड़ी आबादी अगर देखा जाए तो दुनिया में कई ऐसे देश इस संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। ये एक छोटी मोटी संख्या नहीं है, देश के कई, दुनिया के कई सारे देश इस संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे और इतनी बड़ी आबादी इस वक्त परेशान है अपनी पैसा जमा किए हुए धन को ही अपना पैसा वापस पाने के लिए, अपना खोया हुआ रोजगार पाने के लिए। लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नज़र इस पर नहीं पड़ती है। यही दोनों प्रधानमंत्रियों में अंतर है। एक प्रधानमंत्री जो खुद आकर के लाइव लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं और दूसरे प्रधानमंत्री जो इतनी विकट परिस्थितियां हैं लेकिन फिर भी एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। एक छोटे से मुद्दे पे अपनी कैसी बात को रखते हैं, कैसे प्रताड़ित नजर आते हैं। या फिर आपने कई सारी मन की बातों को देखा होगा या सुना होगा, उसमें छोटे छोटे बातों को कि मैंने एक किसान से बात किया, मैंने एक ठेले वाले से बात किया, इस प्रकार की कई सारे बातें रखते हैं छोटे छोटे मुद्दों पे। लेकिन देश की इतनी बड़ी आबादी परेशान है, लेकिन आज तक एक शब्द भी अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जरूर बनती है। देश के सर्वे सर्वा पद पे बैठे हुए हैं,
जरूर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े संख्या में जो निवेशक और कार्यकर्ता बंधु हैं उनके परेशानियों को समझें, जल्द से जल्द इनकी परेशानियों को हल करें, लेकिन फिलहाल ऐसा प्रतीत नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हम देश के एक ईमानदार आम नागरिक हैं, हम हमेशा एक सकारात्मक सोच रखने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस पर नज़र पड़ेगा, जैसे कि गृह मंत्री अमित भाई शाह की पड़ी थी, जिससे एक उम्मीद बंधी थी, एक सकारात्मक पहल हुई थी। उससे बेशक इस वक्त सारा रिफंड पोर्टल भुगतान करने में विफल हो चुका है, लेकिन वैसे ही हमें एक बार फिर से उम्मीद है कि देश के इस सरकार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी एक दिन जरूर आगे आ करके एक बार फिर से पहल करेंगे और जितनी सारी परेशानियां इस वक्त सहारा इंडिया के निवेशक और कार्यकर्ता बंधु की है उनकी परेशानियों को दूर करने का कार्य करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।